दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सभी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो कि दुर्ग जिले के ढाबा मर्डर के बारे में। यस दोस्तों, 24 अगस्त को दो युवक बिहारी ढाबा में जाते हैं ढाबा संचालक के पास। क्यों? उसे पैसा वसूलने के लिए। ढाबा संचालक का मृतक युवक के पास लगभग 1.5 लाख रुपए उधारी था। जब उसे वसूलने गए तो उसे चाकू से वार करता है भाई, जिसकी वजह से जस्मिन का वहीं पे मौत हो जाता है। मैं उनके भाई का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो मेरा भाई साइड में ही खड़े होकर बात कर रहा था। फिर मैं कार से गया, कार खड़ी किया। मैं बोला क्या हो गया आशुतोष, तू जानता है मेरे यहाँ काम किया, सब कुछ है, तू मेरे साथ किया हुआ काम है, तू काहे के लिए इस टाइप का किया? छोटा भाई है, क्यों मारा उसको? प्यार से समझा के बेच देता, बाद में दूंगा जैसा भी। तो उतने में वो चाकू निकाला और उल्टा घुमा दिया राउंड। जैसी हमला किया, जैसी सबसे पहले मेरे ऊपर किया, तो मैं वहाँ से तुरंत भागा। तो मेरा दोस्त जो था वो भी भागा। हम दो इधर भागे पटरी की तरफ, और जो मेरे भाई था वो गली की तरफ भागने का कोशिश किया। तो मेरी कार वहीं पे खड़ी थी ऐसे, तो वो सोचा गली की तरफ से भागा, तो ये इधर फंस गया। और संदेश गुप्ता को वो फंस गया था संदेश, तो उसके ऊपर चाकू चलाया पहले। तो संदेश गुप्ता को जैसे पड़ा तो साइड हुआ, वो भागने की कोशिश किया ना। तो मैं मेरे यहाँ का जसीम सिद्दीकी को बोला, मेरे भाई को, कि राजू भाग वहाँ से। जैसी भागने का कोशिश किया, मेरा भाई चिल्ला रहा करके ऐसे पीछे। फिर वहाँ से मैं तुरंत उसको लेके नर्सिंग होम आया। जैसे देखा ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कोई पानी फुहारा टाइप का एकदम ऐसे निकल रहा था, ऐसे फुहारा था उसकी। अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं जो कि है रायपुर एयरपोर्ट के बारे में। या रायपुर एयरपोर्ट में बम लगाया गया था। यस दोस्तों, कल रायपुर एयरपोर्ट में एक संदिग्ध बैग को देखा गया, जिसमें आशंका हुआ कि इस बैग में बम हो सकता है। फिर एयरपोर्ट की स्टाफ पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस जब उस बैग को चेक करती है तो उसमें खाली कपड़ा ही होता है भाई। एंड जो उस बैग को संदिग्ध अवस्था में छोड़ के गया था वो भिलाई का था एंड वॉशरूम गया हुआ था। क्रेजी भाई। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जो कि है रायपुर से। यस, रायपुर के सेंट्रल जेल में एक कैदी फिर से भाग गया। खबरों के अनुसार 5 कैदियों को रायपुर के ही महिला जेल के बिल्डिंग को मरम्मत के लिए ले गए थे, तभी वो कैदी भाग गया। अभी पुलिस उस कैदी को तलाश कर रही है। जेलर ने फोटो के साथ 10,000 रुपए का इनाम भी रखा है। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जो कि है छत्तीसगढ़ मौसम के बारे में। आइए जानते हैं कि कौन कौन से जिले में कहां कब कितना बारिश हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छिटपुट बरसात के बारे में। कहां पे एकदम कम या खाली बादल ही रह सकते हैं। बालोद, धमतरी, रायपुर, बस्तर, कांकेर एंड जसपुर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से जिला में भारी बारिश हो सकती है। कोरबा, सुकमा, जसपुर, बस्तर, सूरजपुर, सारंगढ़, रायगढ़ एंड नारायणपुर। अब हम बात करते हैं कि कौन से जिला में आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, बेमतरा, सूरजपुर, मुंगेली, जसपुर, गरियाबंद एंड केसका। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जो कि है पीसीसी चीफ दीपक बेस के बारे में। यस, आपको पता होगा कुछ दिन पहले धमतरी में ट्रिपल मर्डर किया गया था। ठीक है, अपडेट है कि कल दीपक बेस ने उनको सपोर्ट दिखाते हुए सीएम साय को लेटर लिखा है कि इन तीनों की फैमिली को 50-50 लाख रुपए दिया जाए और उनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दिया जाए। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जो कि है बलरामपुर से। यस, बलरामपुर जिले में आंगनबाड़ी सहायिका भर्ती के लिए फर्जी मार्कशीट दिखाकर 4 महिलाएं भर्ती हुई थी। फिर किसी तरह से बात कलेक्टर तक पहुंचती है एंड उन 4 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। अब हम नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जो कि है जांजगीर चांपा से। यस दोस्तों, एक युवक ने जीवन बीमा कराया था एंड जब उसको बहुत ज्यादा पैसों की नीड थी तब जीवन बीमा क्लेम करने के लिए मरने का नाटक किया। यस, वो अपने कपड़े, फोन एंड बाइक को नदी के किनारे छोड़कर हैदराबाद भागा था कि बीमा वाले इसको मर गया 40 लाख रुपए दे देंगे करके ना। वो 2 दिन से गायब था। जब पुलिस ने जांच किया तो हैदराबाद गया था एंड 24 अगस्त को पुलिस ने बिलासपुर में उसे अरेस्ट किया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब हम लास्ट खबर की बात करते हैं जो कि है रायपुर से। क्या फिर से रायपुर के भाटा गांव में एक लाश को फेंका गया था। दोस्तों, भाटा गांव में कल एक युवक का लाश को बोरी में भरकर फेंका गया था। जब वहाँ की पुलिस जांच की तो पता चला कि इनके बीच प्रेम संबंध। यस, एक्चुअली कपल होता है एंड एक रायपुर के फैक्ट्री में काम करते थे। ठीक है, तभी उसकी वाइफ और के साथ लव अफेयर करने लगती काफी दिनों से। फिर एक दिन उसके पति उन दोनों को अवैध संबंध बनाते हुए देखता है एंड उस युवक को कुल्हाड़ी से मारता है भाई। फिर उसके पत्नी को भी काफी ज्यादा गाली गलौज करता है। उसके पत्नी और पति मिलकर उस युवक का हत्या कर बोरी में भर के रायपुर के गलियों में फेंक देते हैं। मैं वहाँ के एसपी का वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। जो चौक है उसके पास एक मिलाल बाड़ा करके है, उसके पीछे एक सड़क किनारे सुबह राहगीरों को एक वाइट कलर के बोरी के अंदर कुछ दिखाई दिया। उनको संदिग्ध लगा कि इसके अंदर कुछ मानव की बॉडी हो सकती है। इस सूचना पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, बोरी को मेन रोड पे लाया गया। उसको ओपन करने पर वहां से लगभग 30 साल के करीब युवक की एक बॉडी मिली,
जिसके हाथ बंधे हुए थे, सर में कपड़ा बंधा हुआ था और कुछ महिला के जो वस्त्र थे जिसको कहते हैं पेटीकोट या साया बोलते, जो भी, उससे बंधा हुआ था चेहरा, और मुंह खोलने पर सिर में चोट के निशान थे, जैसे धारदार हथियार से लगे हो या किसी भारी वस्तु से सर में मारा गया हो। एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। स्पष्ट रूप से हत्या दिखाई दिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जो भी आसपास के निवासियों से पूछताछ किया गया। इसमें ये बात सामने आई कि इस लड़के को कहीं देखा गया है और कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट्री है आरआर इंडस्ट्री, वहाँ पर इसको देखा गया है। आरआर इंडस्ट्री में हमारी टीम गई। पूछताछ करने पर इसकी जो पहचान है रामा माड़े के रूप में हुई। रामा माड़े ये मलकानगिरी के टीटी बेरी नाम के गांव का रहने वाला है। अपने मामा के साथ यहाँ रहकर काम करता है, आरआर इंडस्ट्री में ड्राइवर का काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। और भी इसमें आगे की हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी आगे पहुंची कि इसका वहीं पर काम करने वाली एक महिला सोनम बंजारे के साथ इसके कुछ रिलेशन है और संबंध है, लगातार उसकी बातचीत देखी गई है। इस आधार पर सोनम बंजारे को लाया गया। उससे पूछताछ करने पर शुरू में तो बताई कि सिंपल बातचीत होती है, जैसे सबके साथ मेरी बातचीत होती है। फिर हमारी टीम उसके घर गई। घर कुछ असामान्य सा था। फिर महिला से और भी डीपली पूछताछ की गई तो वो बताने लगे कि हाँ, मेरा उसके साथ संबंध है, मैं अपने घर में थी, कल 2 बजे के आसपास ये अपने घर से निकला था, सीधा ये महिला के घर पहुंचा था रामा माड़े, और वहाँ पर इनके संबंध बन रहे थे। उसी दौरान उसका पति आ गया। इनके बीच कुछ गलत चीज़ें हो रही थी। उसके पति ने देखकर वो अपने इसमें आ गया, आवेश में आ गया, और उसने पास में रखे हुए गत्ते से और वहाँ पर लगे हुए कुल्हाड़ी से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई। फिर उसने अपने भाई को बुलाया। सोनम का पति का नाम कृष्णा बंजारे है और आ जाओ, कृष्णा बंजारे ने ये घटना को अंजाम दिया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसको लगा कि अब इसको बाहर फेंक देना चाहिए। उसने रामकृष्ण बंजारे, जो कि उसका भाई है कृष्णा बंजारे का, उसको बुलाया, जो रामा भाटा क्षेत्र में ही रहता है, महादेव चौक के पास, तिरंगा चौक के पास। ये तीनों ने मिलकर उसको बोरे में पैक किया, हाथ बांधा, सिर को भी बांधा और एक वाइट कलर के बोरे में डाल दिया और देर रात्रि अपनी मोटरसाइकिल से इसको जो संबंधित जगह है मिलाल बाड़ा, उसके पीछे ले जाकर फेंक दिया। तो इस प्रकार से इन्होंने ये जो अवैध संबंध के कारण ये घटना घटित हुई है और रामा माड़े की हत्या की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी मोटरसाइकिल और आला जरब, जिसमें एक कुल्हाड़ी नुमा हथियार है और एक लकड़ी का गत्ता है, इसको जब्त किया गया है और इन तीनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 आरोपी सोनम, कृष्णा और रामकृष्ण। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? कमेंट में बताना। इंडिया ये तुम्हारा भाई का नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं ये अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।